हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले कैसे रहेगी आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ। आइए देखते हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, कैसा पार्टनर होगा उनका। सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, अगेन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। सेजिटेरियस पर्सन हो सकता है, बहुत एम्बिशियस हो सकता है, ठीक है। एम्बिशियस तो दोनों में ही मैं कहूँगी है ये पर्सन। पावर, कॉन्फिडेंट, आप ये सब देखोगे इसमें, ठीक है। फन लविंग, ट्रैवलिंग इसे पसंद हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जुटाने में ये इंसान हमेशा लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इसका शौक है और इसको पता है लाइफ में से कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा और ये मेहनत से कभी डरता पीछे हटता नहीं है। जैसे ट्रैवलिंग वगैरह, मस्ती करना, लाइफ को जीना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रेशर इसके ऊपर आता है तो वो कभी कभी इस प्रेशर को नहीं झेल पाता, ठीक है। वो टेंस सिचुएशन से भागने लगता है, भागने की कोशिश करने लगता है, नहीं तो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत रोमांटिक नहीं कहूँगी, पर प्यार करते होंगे, पर प्यार को छुपा के चलना, ज़्यादा शो नहीं करना इनकी आदत हो सकती है, ठीक है। अगर सजिटेरियस है तो फिर भी थोड़ा बहुत शो कर देंगे, पर कैप्रिकॉर्न है तो इनको और मुश्किल होगी अपने प्यार को जताना, दिखाने की, ठीक है। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आइए देख लेते हैं। द 12th हाउस, द सेकेंड हाउस। इस इंसान का पूरा ध्यान इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी फैमिली, ठीक है। पैसे अर्न करना, पैसे अर्न करने में इसकी ज़्यादा एनर्जी जाना, ठीक है। अपने हैप्पीनेस, और फूडी भी हो सकता है ये इंसान, इसको फूडी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है ये इसकी इनकम अब्रॉड से कनेक्टेड हो, अब्रॉड से ये पैसा कमाता हो या अर्निंग हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है अब्रॉड में ही रहते हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल, अपनी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो ये पर्सन, बहुत पॉसिबल है, तो ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल भी मिल सकते हैं बहुत हद तक। लेट्स सी, आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेक्सुअल एनर्जीज इनकी हाई हो सकती है, जैसे आपके भी है वैसे, पर इनके भी हो सकती है। कनेक्शन का कार्ड है यहाँ पर, एंड द सिल्वर वाटरफॉल। पास्ट में अगर आप दोनों ने कभी भी अपने लाइफ में धोखा खाया होगा, जैसे इन्होंने धोखा खाया हो या आपने धोखा खाया हो, ये पर्सन आपको हील करने में हेल्प करेंगे। ये कार्ड मैं आगे रखती हूँ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। और आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर रहेगा। आप दोनों ही डेट करोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जो कि प्यार बहुत रहेगा एक्चुअल में, ठीक है। देखो प्यार बहुत रहेगा, पर हाँ हो सकता है सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर एक पर्सन है जो हो सकता है वो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करने की कोशिश करे, एफर्ट्स करने की कोशिश करे, जिससे वो दिखा सके अपने प्यार को, ठीक है, क्योंकि वो बोल के इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। जो भी इंसान है सामने वो बोल के इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, वो कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें आपके लिए करके, एफर्ट्स करके आपको खुश रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ पे इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। उसके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप बहुत इम्पॉर्टेंट रहोगे तब तक जब तक आप दोनों के बीच में कलेश वलेश नहीं होता, तब तक आप दोनों बहुत अच्छे, नहीं मजाक कर रही, एक्चुअल में ये आपको हील और आप उनको हील करने की मदद करोगे पास्ट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, इसलिए आप दोनों बहुत करीब आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर विक्टोरियस एंड स्टेबल लव है। एक्चुअली में आप ये डिज़र्व करते हो एक स्टेबल लव, जिसमें इस पर्सन को फील हो सकता है कि फाइनली या ड्रीम कम ट्रू कनेक्शन, अब ऐसा लगेगा कि जो चाहते थे वो मिल गया। द डेथ का कार्ड नहीं आना चाहिए था इस कार्ड, जो कार्ड प्ले हो रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स, ओके। एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है एक्चुअल में, स्टार्टिंग में तो ये आपको ऐसा लगेगा कि प्रिंस चार्मिंग इज कमिंग एंड
यही मेरे लाइफ का प्रिंस है, यही मेरी लाइफ की प्रिंसेस है, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू कनेक्शन लियोस, पर बाद में यही ड्रीम कम ट्रू आपके लिए मिजरेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे अपने अपने तरीक़ों से, क्योंकि दोनों ही मैनिपुलेटिव हो अपने अपने तरीके से, ठीक है। वहीं चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर से अपनी मनवाना शुरू करते हो, चाहे वो चाहे आप। और यहाँ पे एक डर भी हो सकता है आप लोगों का हो पास्ट का, वो भी यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। नहीं तो इस तरह का डर आ सकता है जहाँ पे वो पर्सन आपको ऐसे आपकी सुन नहीं रहा है, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, या आपको समझ नहीं पा रहा है, या आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप फेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए एक्चुअली ये चीज़ें सिखाने के लिए होती हैं कनेक्शंस में अगर आती हैं। तो कुछ टाइम पे आपको ऐसा भी हो सकता है, इससे डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। तो डेथ का कार्ड हम एक बार चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, डेथ का कार्ड आया जो मैं इसे चेक करूँगी। देखो ये तो आप, ये कनेक्शन आप दोनों के अंदर एक बदलाव करके रहेगा, खासकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 12th हाउस भी आया है आपके लिए, जजमेंट। देखिए कुछ तो बदलाव होंगे आपकी सोल जर्नी में, कुछ तो बदलाव ये पर्सन करेगा, इसके आने से होंगे। द हैंगमैन, जस्टिस, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द 9 ऑफ कप्स। देखो अगर देखा जाए आपका कनेक्शन, तो ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, या फिर ये आपको हेल्प करेगा अपने ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करने में, ये पर्सन की वजह से, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ऐसा हो सकता है मैरिज लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहेंगी, ठीक। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो डाइवोर्स या तो देख चुके होंगे या डाइवोर्स देख सकते होंगे, ठीक है। और यहाँ अगर फीमेल है तो फीमेल बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि कनेक्शन के बाद, इस कनेक्शन के बाद वैसे दिल की बहुत साफ़ है यहाँ पे, जो फीमेल है वो दिल की बहुत साफ़, दिल की बहुत बड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मौका मिलेगा और भी आगे बढ़ने को, जैसे जैसे इस पर्सन के साथ आपका टाइम गुजरेगा, आप लाइफ में और निखरते जाओगे। कैसे बताती हूँ, पर्सनल लेवल पर, ठीक है। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, पर्सनल लेवल पे आप और बेटर होते जाती है, दिखाई दे रहे हो। और फीमेल और मेल जो है यहाँ पे, ऐसे मेल हैं जो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जिसमें स्थिरता है, रिलायबिलिटी है, आप विश्वास रख सकते हो। बट वही है, पर अगर आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा लिखा है तो वो होके रहेगा। स्टार्टिंग में तो ये विश फुलफिलमेंट कनेक्शन रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये इंसान आपको अकेला जीना भी सिखा देगा, और आपको आगे बढ़ना भी अकेले कैसे है वो सिखा देगा ये कनेक्शन। तो ये काफ़ी, मतलब आप अकेले ही, मुझे जो फीमेल्स स्पेशली के मुझे दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा करेंगे अपने स्पेशली करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रोथ होगी उनकी, क्योंकि वो समझ चुकी होंगी रिलेशनशिप में मुझे कितना देना है और कितना मुझे करियर में अपना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो है लाइफ में एक्चुअल में करियर है जो मेरी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करेगा मुझे। और जो भी ये फीमेल है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की है, चाहे यहाँ लियो की तरफ से हो, चाहे लियो आप जिसके लिए देख रहे हो उसकी तरफ से। जो फीमेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की है। और ये आपके साथ अगर वो अलग भी होती बाई चांस, कभी मान लीजिए इन फ्यूचर ऐसा होता है, तो भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर ही निकलेंगी, ठीक है। वो ऐसे ही ग्रो करेंगी एक्चुअल में, जब इंसान को ठोकर मिलती है ना, स्पेशली मैरिज वगैरह में और ख़ासकर फीमेल्स को, तो उसके बाद फिर वो अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता रखती है अपने अंदर। वो अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स करेंगी, और उनके लिए भी शायद इम्पॉर्टेंट यही रहेगा, एम्बिशियस होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, और मेनली तो ईगो फाइट होती है, आप तो अच्छे से समझ सकते हो लियोस। आपका तो रिलेशनशिप्स भी अगर रहे तो आप समझ जाओगी हर बार ब्रेकअप होने का कारण क्या रहा है। ईगो इश्यूज़ हुआ है, आपका अग्रेशन, आपका एंगर भी रहा है, आपका स्टबर्न होना और कंट्रोलिंग होना भी रहा है। और सामने वाले की भी गलतियां होती हैं, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ आपके वजह से। बट अगर आपने अपने पास रिलेशनशिप से सीखा है तो आप कोशिश कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को मैं कैसे स्टेबल या बचा सकते हैं। लेकिन बाकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा, समझ सकते हो, ठीक है। यस, ये कार्मिक है, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आपके लिए आया है, ये कार्मिक है। और आप दोनों के कुछ पास्ट लाइफ डेब्ट्स है जो एक दूसरे को आप पे करोगे, ऐसे ही पे होंगे।
ऑटम, डिसहार्मनी ट्रिगर्स, टेम्पटेशन, सेल्फ डिसेप्शन। देखो मैं आपको कभी ऐसा नहीं कहूँगी पास्ट सफरिंग्स। देखो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के अपने अपने पास्ट के होंगे, एंड यहाँ बॉटम की एनर्जी रीयूनियन एंड सोल टाइज थी। आप लोग पहले से जानते होगे एक दूसरे को, पास्ट के मैंने कहा, ठीक है, और पास्ट लाइफ के या फिर जो भी है। और यहाँ पे आप लोग के खुद के पास्ट के कुछ कनेक्शंस जो रह चुके होंगे उसका पेन तो रहेगा। आप उस पेन पे आप दोनों एक दूसरे के पेन को, एक दूसरे के सफरिंग्स को बेहतर तरीके से जानते होंगे। आप एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट भी जानते होंगे, और आप दोनों को ये भी पता है कि किस टाइम पे कब कौन सा ट्रिगर पॉइंट पे तीर चलाना है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक। आप दोनों का रिश्ता, जैसे मैंने कहा भी, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा होता तो हम बाहर खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, या बाहर की चीज़ों से टेम्प्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे आप खुद के लिए चीज़ें, कहते हैं ना, आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो, गलतियाँ कर सकते हो इस कनेक्शन में रहकर। क्योंकि जब, देखिए, ये मैं आपको आपकी गलतियाँ बता रही हूँ क्या हो सकती है, और आपको उस पर वर्क करना है कि कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। मुझे पता है आप सब मीठी मीठी बातें सुनने आए हैं यहाँ पर वो मीठी बातें सुनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सही और सही चीज़ बताना, ठीक है। तो यस, स्टार्टिंग में तो आपका कनेक्शन बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा होगा, और हो सकता है कि आप लोग की स्टार्टिंग ही अक्टूबर नवंबर ऐसे हो, अगस्त अक्टूबर नवंबर स्पेशली ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बट यकीन मानिए आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से, जो कि प्यार में जब स्टार्टिंग में रहोगे ना, एक दूसरे के सारे ट्रिगर पॉइंट जान लोगे, एंड देन आपको पता है कि किस बात पे मुझे निशाना बनाना है। और हार्श कम्युनिकेशन आपकी होगी, यस, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हाँ, अच्छे से होंगे, कॉम्पीट करो एक दूसरे से बहुत अच्छे से, ठीक है। और जब डिसहार्मनी रिलेशनशिप में आती है उस समय पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप और वो दोनों में से कोई भी अगर बाहर खुशियाँ ढूंढने गया तो आप खुद ही अपने साथ धोखा कर रहे होंगे, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, ऐसा कोई नहीं हो। तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। आपकी जो पास्ट के जो सफरिंग्स है वो ट्रिगर हो सकते हैं, ये आप या आपके पार्टनर विक्टिम गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग आपके लिए होगी वो होगी सेल्फ लव, ठीक है। यही अगर आप सीख गए स्टार्टिंग से ही तो आपको बहुत पेनफुल जर्नी नहीं झेलनी पड़ेगी, और यही आप स्टार्टिंग से अपना रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करना है, अपने बारे में खुद को खुश रखना है। पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद रखूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, उम्मीद रखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे अलग हूँ, नहीं, उसकी नीड का ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, उसकी हेल्प करना, उसको पैम्पर करना मेरा काम है, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखना, ठीक है। अगर कोई सामने से लड़ रहा है तो उससे पहले बात करना है कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं कि ये नहीं हो कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला, से बेटर है ये, ठीक है। तो अगर आपको पहले से चीज़ें अगर क्लियर और पता होती तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। पता है अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आई तो मैं इसे कैसे हैंडल या डील करूँगा। बेटर यही है कि पहले से पता हो, ठीक है, बजाय कि अचानक से आई और आपको पता ही नहीं अब मैं इस समय पे क्या करूँ। तो स्टार्टिंग से ही सेल्फ लव करना एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि लियो से तो मैं कम ही एक्सपेक्ट करती कि वो सेल्फ लव कर रहे हो। उनका तो सामने वाले से अगर प्यार हो गया तो वही सब कुछ हो जाता है, बट यही चीज़ तो सीखना है। नहीं सीखोगे तो ये कनेक्शन सिखा देगा, ठीक है। तो अगर अपने कनेक्शन को बचाना चाहते हो तो पहले से संभल के चलना। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।